दोस्तों, अगर इंसान किसी टेंशन में रहता है तो ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ आया जाए और यहाँ ऐसे कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए बैठा जाए तो बिल्कुल पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इतनी शांति है यहाँ, इन पहाड़ों में, इन पेड़ पौधों में, इन पक्षियों की चहकने की आवाज़ में। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारे पौराणिक चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो हमारे पूर्वजों की ये बनाई हुई चीज़ें थी, वो धीरे धीरे से विलुप्त की ओर जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पे माता रानी के भक्त होते जो सबके अपनी तरफ से घाट दे रखे हैं, घाट चढ़ा रखे हैं देवी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज भी एक नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने दिन की भी शुरुआत करते हैं। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines seek। दिखाते हैं दोस्तों आपको यहाँ का सुबह का नज़ारा। अभी सनराइज भी नहीं हुआ है, लेकिन सुबह का नज़ारा दिखाते आपको हमारे यहाँ का। तो दोस्तों, सुबह सुबह थोड़ा बहुत व्यायाम करने से भी शरीर चुस्त और फुस्त रहता है, शरीर में फुर्ती रहती है और आदमी को आलकस नहीं होता है। जो भी आलकस होता है वो दूर हो जाता है अगर सुबह सुबह थोड़ा बहुत व्यायाम कर दिया तो। और दोस्तों, अब चलते हैं सीधे अंदर, देखते हैं भाई ये उठे कि नहीं उठे आज प्रियांशु और अयांशु, क्योंकि आज है संडे, आज छुट्टी है स्कूलों की। तो देखते हैं। और अभी भी अंदर अंधेरा है भैया। अरे वाह, उठ गए भाई दोनों के दोनों। प्रियांशु, गुड मॉर्निंग प्रियांशु। गुड मॉर्निंग अयांश। अयांश तो कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है ना। दोस्तों, अभी सुबह की 7:12 हो रही है और आपको आज सूर्य भगवान के दर्शन कराते हैं सुबह सुबह। जय हो सूर्य भगवान की। दोस्तों, अभी हमारा इस प्रेशर कुकर पे रखा है आलू उबालने के लिए। और जब भी संडे होता है, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो तब हमारे नाश्ते में आलू के पराठे बनते हैं। वैसे भी दोस्तों, पराठे डेली नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पराठों से गैस बनती है। और पराठे जैसे हफ्ते में एक दिन चलते हैं, एक दिन बनाने चाहिए ऐसी भी चीज़ें। और दोस्तों, जो ये पीले पीले फूल है, इनको बोलते हैं सरसों, और हमारे गढ़ वाली भाषा में इसको घरिया भी बोलते हैं। और इन सरसों की डालियों पे अब सरसों भी आ गए हैं। ये दोस्तों देखिए, अब सरसों भी होने बैठ गए हैं और पकने। अब कुछ टाइम बाद ये पक जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी ये हरी सब्जी लगी है, अब इनका टाइम जाने वाला है। और यहाँ पे ये है पालक, और ये पालक पे भी बीज आने बैठ गए हैं, ये भी पकने बैठ गई है और कुछ टाइम बाद ये भी निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये है मूलिया, और मूलिया पे भी फूल आने बैठ गए हैं और ये भी, इन पे भी बीज आ रहे हैं और इनका भी अब टाइम जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अब निकाल के, जो इनके ये बीज हैं, इन बीजों को निकाल के जब ये पक जाएंगे, फिर अगले सीजन में लगाने के लिए होता है। जब इनका सीजन आता है हरी सब्जी लगाने का।
और दोस्तों ये जो सारी ये हरी सब्जी लगी हुई है, पालक, राई, मूली, ये जो भी हरी सब्जी है, अब इनको निकालने का टाइम आता है और इनकी जगह पे दूसरी सब्जियां होती है, जैसे भिंडी हो गई, जैसे भट्टे हो गए, बैंगन हो गए, और भी सब्जी, लौकी हो गई। तो दोस्तों अब इस पानी की बाल्टी को उठा के और जो भी संतरे नारंगी के पेड़ लगा रखे हमारे, ये डालियाँ, इनमें पानी डालते हैं। तो दोस्तों सुबह से काम करते करते कब 8:45 हो गया है, पता ही नहीं चला है। और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी, और आज नाश्ते में बनाते हैं आलू के पराठे। दोस्तों सबसे पहले गोल बनाना पड़ेगा, गोला। इसको पूरा चौड़ा कर दिया है एक बार, और इसके बाद पड़ेगा इसमें मसाला। और मसाला पड़ने के बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पैक करना पड़ेगा, जिससे ये मसाला बाहर ना आए। और यहाँ पे अच्छी तरह से बंद करके दोस्तों एक बार फिर से पहुंच गए हैं हम अपने पुराने घर की ओर। और यहाँ थोड़ा बहुत काम है, उसको निपटाएंगे। और उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो माँ भगवती है, पहले वहाँ दिया देते हैं और उसके बाद अन्य काम होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठा हूँ और यहाँ पे एक शांत माहौल है, बिल्कुल मन को शांति मिल रही है। और यहाँ पे कोई ना शोर शराबा, और सिर्फ पक्षियों की चहकने की आवाज़, और ठंडी ठंडी हवाएं, और काफ़ी मतलब शांत माहौल। दोस्तों अगर इंसान किसी टेंशन में रहता है तो ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ आया जाए और यहाँ ऐसे कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए बैठा जाए, तो बिल्कुल पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इतनी शांति है यहाँ, इन पहाड़ों में, इन पेड़ पौधों में, इन पक्षियों की चहकने की आवाज़ में, काफ़ी शांति माहौल है यहाँ। और दोस्तों पहले हम यहाँ रहते थे तो उतना वो नहीं था, मतलब रहने के लिए भी उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ एक जंगल ही था। और सर्दियों के मौसम में यहाँ तो धूप लगती नहीं है, और छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल एकांत पे था, अलग था। इस माहौल के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे कभी कभार ऐसे यहाँ आया जाए बैठने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी शांति महसूस होती है। और बिल्कुल अकेली शांत जगह, जहाँ पे इंसान का माइंड फ्रेश हो सकता है, बिल्कुल एकदम ताज़ा जिसको बोलते हैं, तो ऐसी जगह है ये। और यहाँ पे गर्मी भी नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे गर्मियों का टाइम आता है तो यहाँ ऊपर गर्मी भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ केवल पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पे हवाएं चलती रहती है 24 घंटे। तो यहाँ गर्मियों के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों हमारे पहाड़ों में विभिन्न जगहों विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ हमारे इस साइड पाए जाते हैं तो कुछ दूसरे साइड पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे वृक्ष पौधे पाए जाते हैं। और दोस्तों इसी में एक आता है भीमल का पेड़, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं भ्योड़। तो दोस्तों ये है भीमल का पेड़, और ये भीमल के पत्ते तो घास के काम आते हैं, और ये घास के काम अभी भी आते हैं। लेकिन पहले जो ये भीमल के पत्ते थे ये घास के काम आते थे, लेकिन जो इनके ये
डंठल से इन डंठलों को इकट्ठे करके इनको एक गड्डी बना के इनको गदेरे में रखा जाता था भिगोने के लिए, और 1 महीने तक इनको भिगो के रखते थे। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाते थे, सूख नहीं, जब ये अच्छी तरह से भीग जाते थे, इन डंठलों से जो ये बाहर के ये है रेशे है, इन छिलकों को निकाल के, इन सारे छिलकों को निकाल के और इनको इकट्ठा करके सुखाया जाता था। उसके बाद इनके रस्सी बनाई जाती थी। कोई भी रस्सी हो, कैसी भी रस्सी हो, जैसे तोड़े हो गए, जोड़े हो गए, और बैल भैंस को बांधने के लिए तोड़े हो गए, या कंडे स्वेटर पे लगाने के लिए काठी हो गई, सब इन्हीं से बनते थे। और जो ये बचते थे ये लकड़ियाँ अंदर की, इनसे इनको बोलते थे शलकुड़ा, और इनसे क्या होता था कि आग जलाई जाती थी, इनसे आग जलाई जाती थी, काफ़ी काम आते थे। लेकिन अब ये चीज़ें भी लुप्त हो गई है, और इनकी जगह पे अब बाज़ार से अनेक प्रकार के नैलून की रस्सी आ रही है, और ये चीज़ें भी काफ़ी लुप्त हो गई है हमारे यहाँ से। धीरे धीरे हर जगह से ये चीज़ें भी लुप्त होती जा रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारे पौराणिक चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो हमारे पूर्वजों की ये बनाई हुई चीज़ें थी, वो धीरे धीरे से विलुप्त की ओर जा रही है। और कुछ चीज़ें तो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है, और कुछ धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रही है। ऐसे ही कई प्रकार की पेड़ पौधे से जड़ी बूटियाँ बनाई जाती थी, लेकिन आज सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों, जैसे ही शाम का टाइम हो रहा है, वैसे ही आसमान में भी बादलें आने बैठ गए हैं। जय हो गौरा माता की। दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं अपनी कुल देवी के पास, गौरा देवी मैया के पास, और यहाँ पे देवेंद्र भाई भी घर आ रखा आजकल, तो माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। और यहाँ पे है हमारी माता रानी का दरबार, सुंदर सा मंदिर। जय हो माता रानी की। और आप सभी भक्तजनों को माता रानी के दर्शन करा रहे हैं, और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और यहाँ पे है दासी का मंदिर। तो दोस्तों, ये है सुंदर सा हमारा गांव, डंगवाल गांव।